हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला या उसे आप मिरर इक्वेशन कह सकते हैं, राइट। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर एंड यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। सो विदाउट एनी लेट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक मिरर फॉर्मूला या इसे मिरर इक्वेशन कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन मिरर इक्वेशन, राइट, या मिरर फॉर्मूला पे हम रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन, वी विल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ये जो तीन चीज है इनका आपस का रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ठीक है। जो इसका डेरिवेशन है, क्या है डेरिवेशन जो है हम यहां नहीं करेंगे, नॉट इन दिस क्लास, बट श्योरली वी विल स्टडी इन क्लास 12, ठीक है। ये क्लास 12 का पोर्शन है जो डेरिवेशन है। तो जो रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे एंड विल डिफाइन एंड विल राइट द फॉर्मूला फॉर द क्लास 10, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो क्लास 10 के लिए हमें इसका फॉर्मूला क्या है, वो रिलेशनशिप या वो इक्वेशन पढ़ना है एंड डिफाइनेशन, ठीक है। उसे डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, उसे डिफाइन करेंगे। इज दैट सो ये क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला इज नथिंग बट द मिरर फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। इनका जो डिस्टेंस का जो रिलेशनशिप है उसे हम क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन कहते हैं। सो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली, ठीक है, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। सो ये आपका रिलेशनशिप है, ठीक है। So 1 by object distance plus 1 by image distance is equal to 1 by focal length, ठीक है। So sum of inverse of object distance and image distance inverse, ठीक है, is equal to inverse of focal length। ये है आपका where u is क्या, object distance, v is image distance, image distance, and f is focal length of spherical mirror, ठीक है। तो ये है रिलेशनशिप, क्लियर। सो मिरर इक्वेशन यहां पर ये कहां यूज होता है, तो इसका क्या है, न्यूमेरिकल्स आता है फ्रेंड्स, क्या आता है, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो न्यूमेरिकल्स, अगर आपको कोई दो क्वांटिटी दे रखा है, तो दो क्वांटिटी दे रखा है तो ये आप तीसरा को फाइंड कर सकते हो। कोई अगर दो क्वांटिटी, ठीक है, ये दो जो कोई भी क्वांटिटी दे रखा है, ये इन तीनों में से किसी दो को दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरा को फाइंड कर सकते हैं। मैंने इससे आगे वाले वीडियो में पढ़ा रखा है कि लीनियर मैग्निफिकेशन, सो लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, राइट, यस। सो दिस लीनियर मैग्निफिकेशन को हम और एक तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। सो उसे ऐड कर देना वहां पर। सो लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज दी, ठीक है। सो linear magnification is also defined as, ठीक है, रेशियो
ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस v to that of object distance u. ठीक है, सो लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस v टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. तो यहां देखिए, जो m को मैं कैसा लिख सकता हूं, लीनियर मैग्निफिकेशन को कल हमने देखा था, राइट? सो दिस इज नेगेटिव ऑफ v बाई u. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट लीनियर मैग्निफिकेशन. तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो है हम ये फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे. इन प्रीवियस वीडियो हमने ये पढ़ रखा था, राइट? सो LHS इक्वल, देयरफॉर क्या है, RHS इक्वल होगा. सो देयरफॉर, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू HI बाई HO इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u. ये याद रखना. ये याद रखना. इज दैट क्लियर? तो अब हमने देख लिया मिरर इक्वेशन, जो कि 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ. ठीक है, यहां से पता, ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन हमने प्रीवियसली पढ़ रखा था, ठीक है, तो उस लीनियर मैग्निफिकेशन को और एक तरीका से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन इन दिस वे ऑल्सो. Linear magnification is also defined as the ratio of negative of image distance v to that of object distance. ठीक है, सो जो ये प्रीवियस वाला जो रिलेशनशिप हमने पढ़ रखा था, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं हम, इक्वेट कर सकते हैं किसके साथ, इसके साथ. अब जो ये डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन आपको कोई जरूरी नहीं है, ठीक है. तो ये नेगेटिव कैसा होगा, ठीक है, अगर हाँ इसको डिराइव कर भी सकते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड. कमेंट कर देना अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए, हाउ इट कम्स नेगेटिव एंड ऑल, मैं इसको डिराइव करके बता दूंगा. बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो नीड ऑफ डिराइविंग ऑल दिस थिंग्स. इज दैट क्लियर? तो इतना कर लेना एंड देन चलते हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर. सो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर का जो यूजेस हैं वो पढ़ते हैं, एंड देन जो रिफ्लेक्शन का जो पार्ट है वो हमारा खत्म होता है, एक्सेप्ट न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स हम एंड ऑफ द चैप्टर करें, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन भी खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स पर. इज दैट क्लियर? सो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर. अब जो कन्वेक्स मिरर के बारे में जो हमने पढ़ रखा था, सबसे पहले बना लेते हैं. ठीक है, अब ये क्या आपका पॉली सरफेस है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो द ऑब्जेक्ट विल बी इन द लेफ्ट साइड, है कि नहीं? अब देखिए यहां पर जो भी लाइट रेस आएगा, राइट, वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर, राइट. डाइवर्ज होगा, राइट. रिफ्लेक्ट के बाद क्या होगा, डाइवर्ज होगा. सो ये क्यों है, ये क्यों डाइवर्जिंग मिरर, बिकॉज इट इज डाइवर्जिंग मिरर. ठीक है, ये डाइवर्जिंग मिरर है. अब देखना ध्यान से, यहां पर ये जो फोकल लेंथ f और इमेज कहां फॉर्म होता है वो देखते हैं. इमेज जो है, इमेज डिस्टेंस कहां फॉर्म होता है देखते हैं हम लोग. ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो r है, तो यहां पे जो है फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है.
फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है हमने लेफ्ट में रखना है, राइट। सो लेफ्ट में रखना है, तो जो हम लोग मेजर कर रहे हैं वो क्या है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट फोकल लेंथ जो है किसका, कन्वेक्स का, फोकल लेंथ एफ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। नोट कर लेना ये पॉइंट को, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखना यहां पे जो पोजीशन है, वो यहां पर क्या क्या हो सकते हैं। देखिए हम जो राइट साइड है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर तो हम नहीं रख सकते, तो क्या कर सकते हैं, एक तो ये क्या है, पोल है, और यहां पे कुछ नहीं दे रखा है, और एक है इंफिनिटी, दो ही पॉइंट है, राइट। तो दो ही पॉइंट पे एक तो हम क्या कर सकते हैं, इस दो पॉइंट के बीच कहीं पे रख सकते हैं, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, राइट। ये दो ही पॉइंट है हमारे पास, क्योंकि जो फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो तो उस साइड है ना, क्या, बिहाइंड दी मिरर है, राइट। सो ये दो पॉइंट है हमारे पास, तो एक तो जो पहला पोजीशन होगा बिटवीन दिस टू पॉइंट, लेकिन पोल और क्या है, इंफिनिटी के बीच, और दूसरा क्या होगा, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तो ये ध्यान से देख लेना और ध्यान में रख लेना, क्या, कि जो पोजीशन है कन्वेक्स मिरर में वो दो ही है, पोल एंड इंफिनिटी एंड एट इंफिनिटी, ठीक है। तो ये दो पोजीशन को देख लेते हैं, एंड देन विल मूव टू फर्दर टॉपिक। एक तो लाइन क्या होगा, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो पैरेलल जाएगा वो क्या होगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है, फोकस से पास करेगा, बट नॉट एक्चुअली, क्योंकि ये डाइवर्स करेगा, है कि नहीं, तो डाइवर्स करेगा। सो इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, क्या, रिफ्लेक्टिंग लाइट रेस। ये हो गया आपका एक। तो एक आप क्या कर सकते हैं, पोल से पास करा सकते हैं। सो जो पोल पर गिरेगा, है कि नहीं, इंसिडेंट करेगा, वो क्या करेगा, वो आपका नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाएगा जो इंसिडेंट रे ने बनाया है। तो इसको भी यहां पर ये देखिए, तो इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म यहां हो रहा है, मतलब वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो नेचर देख लेते हैं, नेचर है क्या, ये क्या है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट इमेज। दूसरा, क्लियरली आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्या, ये छोटा है, किससे, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, क्या छोटा है, हाइट। सो यहां पे क्या, डिमिनिस्ड, इमेज, ठीक है। अब क्या हो रहा है, नेचर हो गया, पोजीशन,
पोजीशन देखिए या लोकेशन, सो कहां फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड, अच्छा बिटवीन एफ एंड पी, बिहाइंड द मिरर। सो ये ध्यान देना कि क्या जो पोजीशन है बिटवीन कहां फॉर्म हो रहा है, पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, बट क्या बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज योर फोकल लेंथ, दिस इज योर इमेज डिस्टेंस भी, राइट। अब यहां पे U, V, F, H, O, H, I and M, ये देखिए नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन पे और जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम उसके ऑपोजिट में ले रहे हैं, साइन कन्वेंशन, तो ये नेगेटिव होगा। जो इमेज डिस्टेंस है, लाइट रेस ये डायरेक्शन पे और जो मेजरमेंट भी हो रहा है उसी डायरेक्शन पे, सो इट इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑल्सो पॉजिटिव। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या, HO, राइट, सो ये भी पॉजिटिव। अबव प्रिंसिपल एक्सिस ये भी पॉजिटिव। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या था फ्रेंड्स, HO बाई HI HO, सो दोनों पॉजिटिव। सो पॉजिटिव पॉजिटिव का जब भी डिवीजन होगा, है कि नहीं, पॉजिटिव ही आना है। सो दिस इज व्हाट द टेबल सेज। सो यहां पर इन केस ऑफ कन्वेक्स देखिए, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट एंड लीनियर मैग्निफिकेशन, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ठीक है, एक्सेप्ट इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। आप यहां पे देखना, जो ये इसका सिग्निफिकेंस जो है हमने इससे पिछले वाले वीडियो में देख लिया था। अगर ये पॉजिटिव होगा, क्या जो लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा, राइट। सो अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। सो यहां पे लिख लीजिए, व्हेन object is kept in between pole and infinity, pole and infinity। जो ऑब्जेक्ट रखा है वो इंफिनिटी पे रखा है, तो हम ये मान लेते हैं कि क्या जो एक लाइट रे है वो क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लाइट रे which seems to pass through the center of curvature, है कि नहीं। ये ठीक है, हमने रूल पे पढ़ रखा है। और जो एक रे है वो क्या करेगा, वो यहां पर एग्जैक्टली पोल पे गिरेगा। कहां पर, पोल पर गिरेगा। तो क्या होगा, वैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां देखिए। तो जब भी आप देखोगे कि ये कहां फॉर्म हो रहा है, एग्जैक्टली यहां पर एट फोकस। सो जो इंफिनिटी से आ रहा है, कहां पे, जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, जो लाइट रेस आ रहा है, ठीक है, कहीं दूर से, सपोज दूर से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है,
एंड देन हम ये पाएंगे कि जो इमेज जो फॉर्म होता है वो कहाँ फॉर्म होता है, फोकस पर। अब जो इन्फिनिटी से आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है, लार्ज ऑब्जेक्ट है, बट उसके कंपेयर में जो ये इमेज फॉर्म हुआ वो छोटा है, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, सो पहले तो नेचर लिख लेते हैं। नेचर, सो नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। दूसरा बहुत छोटा है, किसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, तो हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, पोजीशन कहां है, पोजीशन एट एफ, फोकस। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम लोग जो टेबल है, U V F H O H I and M। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पॉजिटिव कहां रखा हमने, ठीक है, ध्यान देना यहां पे जो है लाइट रेस जो भी हो, डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे आ रहा है, इसी डायरेक्शन पे, मतलब ये पोल के इस डायरेक्शन पे इंसिडेंट, जो डायरेक्शन है इंसिडेंट रहेगा, बट जो ऑब्जेक्ट है वो कहा हमें इस डायरेक्शन पे, राइट है कि नहीं, लेफ्ट फ्रॉम द पोल। सो ये क्या होगा, नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, देखिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। ठीक है, जो फोकस एंड focal length, that is positive, object height positive, image height also positive। तो ध्यान यहाँ पे कौन सा वाला देना है, और लिनियर मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव। ध्यान ये देना है कि इन बोथ द केस जो हमने पढ़ा है, ठीक है, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर पे आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, object height, image height and linear magnification all are positive except object distance। अब देखिए इन बोथ द केस हमने क्या, इरेक्ट इमेज पढ़ा, क्या पढ़ा, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, बट कनकेव में देयर वाज ओनली ए पोजीशन वेयर वी when we got that virtual and erect। वो कौन सा था, between pole and focus। This was only the case, ठीक है, this was only a situation or case where we found virtual and erect image in case of concave mirror। ये चीज आपको याद रहना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं uses of convex and concave mirror, that is spherical mirror। okay, तो हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर या यूजेस, बोथ आर सेम। ठीक है, तो पहला कनकेव,
अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक तो कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। यहां पे दो एप्लीकेशन दे रखे हैं, मोर देन इनफ, ठीक है। एक तो क्या है, कनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटल सर्जन्स, ठीक है। जो डेंटल्स है वो देखते हैं क्यों, वो एनलार्ज इमेज, ठीक है, मैग्निफाइड इमेज देता है कि नहीं, कौन देता है, कनकेव मिरर। तो ठीक है, तो कनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटल सर्जन्स। दूसरा क्या है, द कनकेव पैराबोलिक, पैराबोलिक इज नथिंग बट दिस शेप, पैराबोला, ठीक है। द कनकेव पैराबोलिक मिरर्स आर यूज्ड इन सर्च लाइट, ठीक है। जो पुलिस लोग जो यूज करते हैं उस लाइट पर भी, ठीक है, सर्च लाइट पर भी क्या कनकेव पैराबोलिक मिरर्स होता है, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर में जो इसका एप्लीकेशन है, कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, कार्स। सो ऑटोमोबाइल्स और कार पर यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक तो ये क्या करता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है, ठीक है, जो कि वर्चुअली इरेक्ट रहता है। एंड सबसे बड़ा बात जो क्या है, जो इमेज फॉर्म होता है वो पोल और फोकस के बीच में ही, फोकस को पार नहीं करता है कन्वेक्स मिरर में। दोनों केस हमने पढ़ा है, राइट। सो वो दोनों केस आप ऑब्जर्व करिए कि जो इमेज फॉर्म हुआ है बिटवीन पोल एंड फोकस को पार किया ही नहीं। सो जो है ड्यू टू दैट इट कवर्स द लार्ज एरिया, ठीक है, लार्ज एरिया दिखाएगा एंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट, ताकि वो ज्यादा एरिया को कवर करेगा, ठीक है। अब देखिए जो ये द कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एट सेफ्टी व्यूअर्स एट डेंजरस कॉर्नर्स, ठीक है, डेंजरस कॉर्नर एंड शार्प टर्न्स ऑफ द रोड। अब यहां पे देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, सपोज अब एक तो ये जब यू शेप, टोटली यू शेप जब रोड होगा, राइट, है कि नहीं, तो जो है यहां पर जब आप ट्रैवल करते होगे, यहां पर आपने देखा होगा ऐसे पॉइंट पे, ताकि जो गाड़ी यहां से आ रहा है, जो व्हीकल यहां से आ रहा है, इस वाले बंदे को दिखाई दे, ठीक है, और जो यहां से आ रहा है इस वाले, तो दोनों को ही दिखाई दे। तो ये कौन सा मिरर यूज करते हैं हम लोग, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये क्या है, डेंजरस कॉर्नर पर यूज होता है, ठीक है, और शार्प टर्न्स इसे कहते हैं। इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड। तो फ्रेंड्स आज हमारा रिफ्लेक्शन का सारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सो अगले वीडियो में मैं रिफ्लेक्शन के साथ आऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।